हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको न्यू टॉपिक के साथ जो कि त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न होंगे, जो निर्देशांक ज्यामिति की सवाल है। चलिए, सवाल नंबर 1 कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, 4, -4, 6 और -3, -5 है। तो चलिए, इसका क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले कोण ए का मान दिया गया है 1, 1, और बी का मान दिया है -4, सी का मान दिया गया है -3, -5। चलिए पहले बच्चों, x1 1, x2 -4, x3 -3, y1 -1, y2 6, y3 -5। क्लियर। अब देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला आता है 1/2 गुना। सबसे पहले याद रखिए 123, उसके बाद 123, फिर 2, 3, 1, उसके बाद 3, 1, 2, 123, 231, 312 याद रखिए। तो x1 यहां पर हो जाएगा x1, y2 माइनस y3 प्लस इसे खत्म x2 इंटू y3 माइनस y1, इसका खत्म, फिर प्लस x3, यहां पर बच गया y1 माइनस y2। ये सूत्र हो रहा है। चलिए अब देखिए, अब इस सूत्र पर 1/2 x का मान यहां से देखिए 1 इंटू y2 का मान यहाँ कितना है 6, माइनस y3 का मान कितना है माइनस, सूत्र से माइनस e, तो माइनस माइनस प्लस 5। चलिए पहले बच्चों, x2 का मान कितना है -4, तो प्लस माइनस, यहाँ -4 है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस -4 हो जाएगा। यहाँ y3 कितना है -5, और यहाँ माइनस सूत्र से, यहाँ y1 का मान कितना है -1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस x3 कितना है -3, तो ये -3 और ये प्लस, प्लस माइनस -3। अब यहाँ कितना बच गया y1 का मान कितना है -1, यहाँ देखिए -1, यहाँ माइनस सूत्र से, और y2 का मान कितना है 6, यहाँ देखिए 6। अब देखिए 1/2, 1, 5 और 6, 6, 5, 11, यहाँ पर माइनस लगाइए, यहाँ पर देखिए कितना 4 गुना -5 में से 1 कम हो जाएगा -4, फिर माइनस सूत्र से -3। अब देखिए यहाँ पर -6 और यहाँ पर -1, तो -7 गुना -7। चलिए अब इसको क्या करना है 1/2, 11 कम 11, माइनस माइनस प्लस, 4 4 16, माइनस माइनस प्लस, 7 21। अब इसको जोड़िए 1/2 गुना 1, 6, 7 और 1, 8, 1 और 1, 2 और 2, 4, ये दोनों काट दीजिए, कितना बार में 24 बार में। इसका 24 वर्ग इकाई इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है बिंदुओं A 5, 2, B 4, 7 और C 7, -4 से बनने वाले ABC का क्षेत्रफल। पुनः ABC का क्षेत्रफल, तो A का मान तो दिया हुआ है, A का मान कितना है 5 और 2, B का मान है 4, 7, C का मान है 7, 4। देखिए इसमें x1 का मान हो गया 5, x2 का मान 4 और x3 का मान 7, y1 का मान 2, y2 का मान 7 और y3 का मान -4।
अब सूत्र से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 123, देखिए 123, उसके बाद 231, उसके बाद 300, तो 123, तो x1 y2 माइनस y3 प्लस इसका खत्म। अब x2 में आइए, तो यहाँ पर हो जाएगा y3 माइनस y1, इसको खत्म कीजिए, प्लस x3 में आइए, x3 y1 माइनस y2। चलिए ये सूत्र तैयार हुआ। अब देखिए, अब यहाँ पर 1/2 x1 का मान यहाँ से लिखिए 5, y1 का मान y2 7। चलिए यहाँ y2 कितना हो गया 7, और y3 कितना है -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, प्लस x2 का मान कितना है 4, और y3 का मान कितना है -4, माइनस सूत्र से, और y1 2, यहाँ पर 2, प्लस x3 कितना है, x3 है 7, और y1 कितना है 2, और y2 कितना है 7। अब देखिए 1/2 5 गुना 7 4 11, प्लस 4 गुना 4 माइनस 4 2 माइनस, तो 4 2 6 माइनस में, प्लस 7 गुना 7 में से 2 जाएगा -5। अब देखिए 1/2 11 5 55, प्लस माइनस माइनस 6 चौक 24, प्लस माइनस -7 5 35। अब के 55, ये दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, तो 5 4 9, 3 2 5। अब क्या होगा, इसमें 1/2 गुना घटा दीजिए -4, काट दीजिए दोनों को 2 बार में, -2, इसका आंसर होगा -2। चलिए प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है के का मान ज्ञात करने के लिए, के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए का मान दिया है 2 3, बी का मान 4 के, और सी का मान कितना है 6 - 3 संरेखीय। तो सबसे पहले देखिए ए का मान 2 3, ठीक है, ए का मान 2 3, और बी का मान 4 और के 4 के हो गए 4 के, और सी का मान कितना है, यहाँ बराबर दीजिए, सी बराबर दिया है 6 -3। अब देखिए इसमें x1 का मान 2, x2 का मान 4, और x3 का मान 6, y1 का मान यहाँ हो गया -3 खाली 3, और y2 का मान हो गया k, और y3 का मान हो जाएगा यहाँ पर -3। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 और 123 231 और 312, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो 31 y2 माइनस y3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा x2, अब वहां पर हो जाएगा y3 माइनस y1 खत्म, प्लस अब यहाँ कितना है x3 इंटू y1 माइनस y2। अब देखिए इसमें क्या बोला है, के का मान ज्ञात करने के लिए, इसीलिए इसके बराबर क्या होगा 0 देना है क्षेत्रफल में। अब देखिए 1/2 x1 का मान कितना है 2 गुना, मतलब इंटू ब्रैकेट ले लेंगे, और x2 का मान कितना है, सॉरी y2 कितना है k, माइनस y3 है -3, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस x2 का मान कितना है 4 इंटू y3 का मान -3 माइनस सूत्र से, और y1 का मान कितना है 3, प्लस x3 का मान है 6 इंटू x1 का मान कितना है, x1 का मान
3 और x2 का मान k। चलिए अब देखिए यहां पर कि 1/2 यहाँ पर इस दोनों से गुना कर दिए, 2 गुना x 2x, सॉरी 2 गुना के 2k प्लस और प्लस 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ पर माइनस, पहले 4 लिखे, -3 -3 -6 प्लस 6 कल 6, ये दोनों गुना कर दिए, 3 6 18 प्लस माइनस -6 बराबर 0। अब लिखना है 1/2 2k प्लस 6 प्लस माइनस 6 चौका 24 प्लस 18 -6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर ये 2k और कहीं के और है नहीं है, 2k। अब देखिए यहाँ पर प्लस, प्लस माइनस काट दीजिए, साफ साफ खत्म। अब मेरे पास क्या बच गया, 24 में से 18 घट जाएगा, 18 6 24 6 बराबर 0। अब कोना कोनी गुना कर दीजिए, क्योंकि यहाँ 2 है, इसको कोना कोनी गुना कर देंगे तो जाए कितना 0, तो यहाँ बच जाएगा 2k माइनस 6 बराबर 0। इस 6 को उस पर कर दीजिए, 2k बराबर 6 काट दीजिए, तो k का मान कितना हो गया 3। यहाँ देखिए, यहाँ 18 प्लस माइनस और के, यहाँ पर के लगेगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा -6k। हाँ देखिए इसको, यहाँ पर हो जाएगा 6k, 1/2 2k प्लस 6 6 चौका 24 प्लस 18 -6k। अब देखिए क्या करना है, 1/2 6k में से 2k और 6k में से घट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -4k। अब देखिए यहाँ पर लिखिए कितना है 6 और 18 6 24 प्लस 24 -24 बराबर 0। इतना प्लस माइनस खत्म, तो मेरे पास क्या बच गया 1/2 गुना -4k बराबर 0। ठीक है, तो पहले ये दोनों काट दीजिए, कितना बार में 2 कार में 2k बराबर 0, तो 0 में से -2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 0, तो k का मान कितना हो गया 0 आंसर।